तो ये क्लियर है कि ये और इसके परिवार को कोई भी किसी भी तरीके का काम हमारी मार्केट एसोसिएशन नहीं देगी। सारे व्यापारी भाई थे और हमने निर्णय लिया है कि अपनी मार्केट एसोसिएशन को जो समुदाय के लोगों ने इस लड़की को ऊपर से गिराया, विशेष समुदाय यानी कि मुसलमान लोगों ने जो भी पल्लेदार था, हमने उनका बहिष्कार किया है और आजीवन हमने ये निर्णय लेते हैं कि समुदाय के लोगों को बाजार में काम नहीं करने देंगे, यानी अपनी मार्केट एसोसिएशन को जिहादी मुक्त कराएंगे। कि अगर वो लोग यहाँ काम करते और भीड़ को उपद्रव के भीड़ आती है और भीड़ का कोई सिस्टम तो होता नहीं, और ये लोग फिर वहीं काम करते मिल जाते, जैसे इसका भाई भी इसी मार्केट में काम करता है, इसका जीजा भी इसी मार्केट में काम करता है। हाँ, लगभग एक ही परिवार के लोग हैं, झूठ बोलना बेकार है, सब एक ही परिवार के लोग हैं और एक ही गाँव से आते हैं। एसोसिएशन सामूहिक व्यापारियों की मीटिंग करेगी, फिर उसमें क्या निर्णय होगा। मेरा मानना ये है अपना कि जो भी निर्णय होगा वो ऐतिहासिक होगा। क्या एक ऐसे हत्यारे इंसान को दोबारा मैं अपनी दुकान पर रख सकता हूँ? तो मैं मानसिकता समझना चाहता हूँ। वो 32 साल का आदमी और 13 साल की बच्ची, उसका अटैचमेंट कहाँ से कहाँ तक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं मंडोली मार्केट के अंदर और यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है। जो अभी नेहा मर्डर केस हुआ है जिसमें तौफीक का नाम आ रहा है, अब उसमें नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। हालांकि वो अरेस्ट हो चुका है, मगर यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं समाज और किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करता है। मगर इसकी सच्चाई क्या है? यहाँ के एक महासचिव जी हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों का बहिष्कार किया जाएगा, उनको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। मगर जब हमने उनसे बात की, प्रधान से बात की, महासचिव से बात की और यहाँ के लोगों से बात की, तो मामला ही कुछ और निकल के आता है। इसमें जो वो कह रहे हैं उसमें साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से ये मामला हुआ था, अगर हम ऐसे डिसीजन नहीं लेते तो उस समय यहाँ का माहौल दूसरा हो सकता था, क्योंकि लोग और हिंदू संगठन लगातार ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे थे और यहाँ का माहौल चेंज हो सकता था। मार्केट में भयानक स्थिति पैदा हो सकती थी, जिसको देखते हुए हमने ऐसे डिसीजन लिए जो हम आपको बता रहे हैं। मगर यहाँ से मुस्लिम समाज के लोगों को बहिष्कार कर दिया गया है, उनको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, उनको निकाल दिया गया है। ऐसी जो बातें आ रही हैं इसको आप देखें, और साथ ही साथ तौफीक के परिवार को और तौफीक के हर जानने वाले का यहाँ से बहिष्कार हो रहा है। उनको कभी नौकरी पे ना रखने की या किसी भी तरीके काम ना देने की बात कही जा रही है। मुस्लिम लोगों का बहिष्कार कर दिया, उनको नौकरी पे नहीं रखा जाएगा, आगे ये फैसला आया है और कारण बताया जा रहा है नेहा मर्डर केस में जो तौफीक नाम के लड़के ने ये काम किया है, उसके कारण पूरे इलाके में इस तरीके की बात हो रही है। कितना सच्चा और कितना सही है ये? मेरा नाम सुखवीर चंद गर्ग है, मैं मार्केट एसोसिएशन का सेवादार हूँ और जहाँ तक मुस्लिम लेबर ना रखने का कोई बात है, जिस दिन ये कांड हुआ था इसकी एक मीटिंग की गई व्यापारी वर्ग की और उसमें ये कहा गया कि कोई भाई मुस्लिम पे किसी तरीके का कोई मारपीट ना हो, किसी तरीके की कोई घटना ना घटे, इसीलिए इस 2-4 दिन जो है इस बात को ठंडा कर दिया जाए। 2-4 दिन के लिए उन लोगों को हटा दिया जाए ताकि कोई आदमी उनके ऊपर कोई गलत तरीके से टीका टिप्पणी ना करे या कोई दुर्व्यवहार ना करे। और उसके बाद तो दुकानदार की अपनी इच्छा है, वो जो चाहे जिसे रखे। हाँ जी, इस तरीके कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई कोई मुसलमान को नहीं रखेगा। मगर ये भी तो है ना अंकल जी कि एक आदमी की गलती की सजा पूरे समाज को, पूरे धर्म को देना, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। ये अगर क्योंकि कई लोग मार्केट के सपोर्ट कर रहे हैं इसको कि हम ऐसा करेंगे, हम जो भी काम करें उनको निकाल देंगे, ये कितना सही है? मार्केट में कभी उसी तरीके की बात आई थी, अब तो कोई बात ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में कोई इस तरीके की बात हो। कई दुकानों पे आज भी मुसलमान लेबर काम कर रही है। दरअसल क्या था, उस समय थोड़ा गरम मामला था, कोई किसी के साथ किसी तरीके बदतमीजी ना हो, कोई घटना ऐसी ना घटे जिससे कि समाज में गलत संदेश पहुँचे। इस वजह से 2-4 दिन के लिए उनको हटाया गया था। मगर इस तरह का फैसला सही मानते हैं? ऐसा फैसला क्या सही होता है? नहीं, 2-4 दिन के लिए तो फैसला इसीलिए ठीक था ताकि समाज में कोई गलत संदेश ना जाए। और जैसे यहाँ ग्राहक आता है मुस्लिम सारा मार्केट में मुस्लिम दुकानदार भी हैं, तो उनके ऊपर कोई अन्य जो हमारे संगठन है कोई गलत कार्रवाई ना करें, इसकी वजह से जो है ये निर्णय लिया गया था। अब इस तरीके की कोई बात नहीं है।
मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट ने ऐसा कोई रूल पास नहीं किया। नहीं, रूल कोई परमानेंट पास नहीं था, वो तो 1-2 दिन के लिए इस तरीके की बातें हुई थी कि ना रही। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपका कहा जा रहा है कि आपने एक फैसला किया है मार्केट की तरफ से कि यहाँ पे अब किसी भी मुस्लिम को किसी भी दुकान पे किसी भी काम पे नहीं रखा जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा, आगे से वो इस इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। पहले तो दोस्त आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, उस बाइट को प्रॉपर चेक करें। कोई भी पदाधिकारी किसी भी मार्केट एसोसिएशन का हो या कोई भी पदाधिकारी हो अपने ऊपर निर्णय नहीं करता। जी। ये सामूहिक निर्णय होते हैं। जैसे ये घटनाक्रम हुआ सेम डे मार्केट एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई। वो मीटिंग भी लक्ष्मी नारायण मंदिर गुफा वाले में बुलाई थी। मार्केट के लगभग 200 दुकानदार वहाँ मौजूद होंगे। वो निर्णय ये था कि आप जरा ध्यान से सोचें कि हमारे जो पल्लेदार थे ना, वो एक ही परिवार के हैं और एक ही परिवार के आज यहाँ काम करना है, कल दूसरी दुकान पर काम करना, मतलब वो टन बाई टन जैसे जिसका माल निकलता है वैसे वो काम करते रहते हैं। वहाँ ये घटनाक्रम हुआ था कि तौफीक नाम के लड़के ने नेहा नाम की लड़की का, इसे मैं मर्डर कहूँ, इसे मैं छत से फेंकना कहूँ या हत्या कहूँ, बात एक ही है। अब आप उसे मर्डर कहेंगे, ऊपर से कहेंगे छत से फेंक दिया, इसमें कोई अशोक्ति नहीं है, सारा एक ही वर्ड है। आप कैसे देखना चाहते हैं? हत्या का मतलब हत्या। हाँ, अब आधा ग्लास पानी है, अब आप देखते हैं कि आधा ग्लास पानी है और मैं देखता हूँ कि आधा ग्लास खाली है। ये देखने का मेरा और तुम्हारा सबका अपना अपना नज़रिया है। सिर्फ पॉइंट ये था कि आपने भी देखा होगा कि जिस समय शाम को नेहा की डेथ हो गई और यहाँ जो सिस्टम बना था इतना भयावह था कि मुझे लगता था कि कोई भी एक ऐसा दुर्घटना का रूप ना ले ले, कोई भी उत्पात ना हो, कोई भी ऐसा सिस्टम ना बन जाए जिससे मार्केट की बदनामी हो और मार्केट का अहित हो और मार्केट में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए वो एक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था कि भाई 5 दिन के लिए ना रेस्ट करते हैं। 5 दिन कैसे होते हैं? 28 तारीख की शाम तक, कि अगर वो लोग यहाँ काम करते और भीड़ को उपद्रव के भीड़ आती है और भीड़ का कोई सिस्टम तो होता नहीं, और ये लोग फिर वहीं काम करते मिल जाते। जैसे इसका भाई भी इसी मार्केट में काम करता है, इसका जीजा भी इसी मार्केट में काम करता है। हाँ, लगभग एक ही परिवार के लोग हैं, झूठ बोलना बेकार है। सब एक ही परिवार के लोग हैं और एक ही गाँव से आते हैं। इनका गांव पड़ता है कौन सा है? टांडा। ये टांडा से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, ये रामपुर से और नैनीताल रोड पे टांडा पड़ता है, ये वहीं से सारे लोग बिलोंग करते हैं। 29 तारीख में फिर मार्केट एसोसिएशन सामूहिक व्यापारियों की मीटिंग करेगी। फिर उसमें क्या निर्णय होगा? मेरा मानना ये है अपना कि जो भी निर्णय होगा वो ऐतिहासिक होगा और बाजार के हित में होगा। मगर ये क्या सही था, जैसा लोगों ने बताया कि जिस वीडियो को आपके वायरल किया जा रहा है उसमें ये कहा गया कि मार्केट से इन लोगों को हटा दिया गया है, नौकरी पर रखा नहीं जाएगा, आगे कभी कोई भी यहाँ पे मुस्लिम समाज का व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। ये वीडियो कितनी सच है? आप उसे बड़ा बारीकी से देखें। जी, आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, इसे सेम थोड़ी डालेंगे, इसमें चेंज करके डालेंगे ना। फिर उसको क्या कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें आप कंप्यूटर के माध्यम से चेंजिंग करेंगे या कहीं से कटिंग करेंगे या इसको प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग करेंगे, जो भी आपकी भाषा में कहते हो, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये 5 दिन के लिए रेस्ट दिया गया था। 29 तारीख को पुनः एक मीटिंग होगी। निर्णय जो भी होगा वो ऐतिहासिक होगा। मतलब आपका कहना ये है कि जैसे ही हत्याकांड हुआ था, इस डर की वजह से कि मार्केट में कोई बवाल ना खड़ा हो जाए, यहाँ के लोगों के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, उसको देखते हुए आप लोगों ने 4-5 दिन के लिए इन सबको हटा दिया था, इन सबको मना कर दिया था कि आप 4-5 दिन अपने घर पे रहिए, पर मार्केट इसको अभी फिलहाल जैसा होगा वो नेक्स्ट निर्णय तक आपको रोक रही है। आपको एक भी बात मालूम है, कोई भी उपद्रवकारी, कोई भी हत्या करने वाला अपराधी है, बिल्कुल पक्का अपराधी है ना। उसका भाई भी अगर मार्केट में सेम सुबह तक काम कर रहा है और पब्लिक को मालूम पड़ जाती है कि उसका भाई है, उसका जीजा है, उसका साला है, समझिए आप जरा, तो फिर उनका क्या हादसा होता और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन होता? अगर जिम्मेदार नागरिक बनते हैं तो निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या वायरल होता है, क्या वायरल नहीं होता, अगर इसी को देखते रहे, इसी की अपेक्षा करते रहे तो बेकार है। उस दिन भी जिस दिन यहाँ का मर्डर हुआ, उसकी डेट हो दिया, हमने पूरे मार्केट को बंद कराया। बंद कराने के बाद में भाई मैं करूँ, अधिकारियों ने हमारा साथ मांगा, सभी लोगों ने साथ मांगा। हम भी नहीं चाहते कि बाजार में उपद्रव हो। अगर मेरा एक घर है, मेरे घर में 5 सदस्य हैं, अगर एक भी उत्पात करेगा, बर्तन की तोड़ाफोड़ी करेगा, तो मैं बड़ा होने के नाते या मार्केट में जो प्रधान है वो या पदाधिकारी होने के नाते मेरी एक
मैं उस वर्ड को क्या इस्तेमाल करूं, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो समय है बड़ी एक शालीनता से निकाला जाए। भविष्य में जो भी निर्णय होंगे वो ऐतिहासिक होंगे, इस पे विचार किया जाए। अभी ऐसा कोई फैसला लागू नहीं है? 28 तारीख तक तो रेगुलर लागू है। 28 तक ये फैसला लागू है? बिल्कुल लागू है कि यहाँ कोई मुस्लिम समाज का या उसके परिवार का तौफीक, उसके परिवार का, हाँ। वो और उसके परिवार का, क्योंकि के परिवार के लोगों क्योंकि का मैंने यहाँ पे एंट्री बंद है 28 तक। पहले आप ये सोचें, जब मैं एक बात कह रहा हूँ कि उसी के परिवार के लोग हैं, अदर के लोग ही नहीं है। हाँ। ये टांडा के लोग हैं, बाहर के लोग ही नहीं है। हाँ। यहाँ मंडोली रोड भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोगों की दुकानें हैं। आप समझे मेरी बात को? तो अगर एक ही, मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस जाति से आता हूँ, एक दुकान मेरे भाई की, एक पड़ोस में एक मेरे रिश्तेदार की, एक किसी की, तो इससे क्या लगेगा? वो सारे लोग टांडा के हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। सिर्फ ये जो दिक्कत आती है, बाज़ार जो इस सफ़र से गुजरता या बाज़ार जो बदनाम होता या व्यापार जो सफ़र करता, उसे देखते हुए उस दिन मार्केट बंद की गई थी। अब इस आपको किस तरह से लेते हैं, या उस पॉइंट पे आइए कि अगर आप इसी मुद्दे को लेकर चलते, क्या ये सही था? हत्या करना क्या ये सही है? अगर आप इस पे स्टेप लगाते हैं तो वो आपकी मानसिकता है, वो किसको किस रूप में लेते हैं मेरे को समझ नहीं आता। मतलब इसमें दो चीज़ निकल के आती हैं, जैसा आपका स्टेटमेंट है और जैसा आप बता रहे हैं। एक की सेफ्टी पर्पज से तौफीक के परिवार को 28 तारीख तक यहाँ पे बैन कर देगा कि आप यहाँ काम ना करें सेफ्टी पर्पज से। उसके और उसके परिवार को तो आजीवन, उसके परिवार को आजीवन, उसको और उसके परिवार को तो आजीवन हम काम करने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। ठीक है। और दूसरा, उस दिन यहाँ दंगे ना बढ़ के यहाँ मार्केट का कोई कोई बुरा यहाँ प्रभाव ना पड़े, उसको देखते हुए 28 तक इस पे रोक लगाई गई थी। 29 को फिर मीटिंग है। मेरे दोस्त, जहाँ भी ऐसे हादसे होते होंगे या कहीं बढ़िया काम होते होंगे, कोई जागरण होते होंगे या कोई शोभा यात्रा होती होगी, तो मेरे माननीय साथी, आप जैसे पत्रकार भाई सभी पहुंचते होंगे। तो अभी 15-20 दिन पहले घटनाक्रम हुआ था, उसमें क्या था? उससे पहले भी घटनाक्रम हुआ था, उसमें क्या था? अगर ये सिस्टम इसी रूप से होता और वो परिवार के लोग भी यही, मैंने कह रहा हूँ, मेरी दुकान पर काम करते होते, अदर लोग आते, तो मेरा क्या हादसा होता? मैं इसको सोचते हुए निर्णय लिया गया है। अब इस निर्णय को आप तोड़ के मरोड़ के कैसा लेना चाहें, ये मेरी अपनी सोच पर निर्भर है। मतलब तौफीक के परिवार को आजीवन नहीं, वो तो करने ही नहीं देंगे यार। वो आप लोग, कोई मार्केट का इस पे सपोर्ट नहीं करेगा। तौफीक के परिवार को आजीवन, और यहाँ के लोगों को सेफ्टी पर्पज से जैसा होगा तो उसके आगे का आप लोग फैसला करने वाले हैं 29। मैं ये मार्केट मेरा परिवार है। क्या एक ऐसे हत्यारे इंसान को दोबारा मैं अपनी दुकान पर रख सकता हूँ? क्या मैं उसे दाल रोटी दे सकता हूँ? व्यापारी सक्षम है सामने वाले को दाल रोटी देने के लिए। वो अगर काम करते हैं, ये तो है कि हमारा काम होता है, लेकिन ये भी अगर हम उन्हें काम देते हैं तो उसके द्वारा उन्हें काम मिलता है, वो पैसा कमाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन एक ये तो देखो, हत्यारे को बार बार हम इस काम को करते रहेंगे। अब फिलहाल प्रेजेंट में उसके विचारों से, उसकी जो उसने जो पुलिस ने जो उसे पकड़ा है या उसने जो उगला है, वो 101% हत्यारा है। अब इसका निर्णय आपके ऊपर छोड़ देते हैं, क्या करें हम? भाई, हत्या की सज़ा तो FIR हुई है, कानून देगा या जुडिशरी देगी। उसकी सज़ा देने का तो किसी को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी पर्पस से मेरा जैसा आदमी तो एक बार भी एंट्री नहीं करने देगा। यानी एक बात साफ हो रही है कि अब यहाँ पे जो मुस्लिम हटाने की या मुस्लिम समाज को यहाँ पे बैन करने की बात है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, तौफीक के परिवार को यहाँ मार्केट के लोग कभी ज़िंदगी में काम या उस पर नहीं रखेंगे। बिल्कुल नहीं रखेंगे, बिल्कुल। हत्यारों को कोई काम नहीं देंगे, किसी भी तरीके का काम नहीं देंगे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी हो। हत्यारों का क्या कोई मतलब है क्या? हत्या करने वाला कौन है? आप समझिए। हाँ। पहले तो मैं मानसिकता समझना चाहता हूँ। वो 32 साल का आदमी और 13 साल की बच्ची, उसका अटैचमेंट कहाँ से कहाँ तक है? ये रिश्ता अगर सही वो पूछो ना तो वहाँ कहलाता है। और एक जो इसने एक, मैं जो सुन रहा हूँ, एक जो पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया है, तो शायद ये रिश्ते की मर्यादा क्या जाने। तो ये क्लियर है कि ये और इसके परिवार को कोई भी किसी भी तरीके का काम हमारी मार्केट एसोसिएशन नहीं देगी।